बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ईवो मीन एवोल्यूशन चैनल पे सुफियान नई वीडियो के साथ हाजिर है। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप पाकिस्तान से यूएसए का वीजा अप्लाई करने जा रहे हैं, आपको जो है वो अपॉइंटमेंट जो है, अगर आज आप अपॉइंटमेंट जो है वो बुक करवाते हैं तो आपको रेगुलर जो अपॉइंटमेंट है कितने अरसे बाद की जो है वो मिलेगी। इसके साथ साथ जो है मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन से ऐसे लोग हैं जो कि इमरजेंसी अपॉइंटमेंट जो है वो ले सकते हैं, उसका जो क्राइटेरिया है यूएसए की एम्बेसी ने वो क्या पाकिस्तान में रखा हुआ है, उसकी भी लाइव डेमो मैं आपको दूंगा। प्रूफ दूंगा कि इस वक्त जो सबसे पहली अपॉइंटमेंट है वो किस वक्त जो है वो अवेलेबल है। आज जो है वो 3 अगस्त 2021 है, तो कब तक की जो सबसे पहली अपॉइंटमेंट जो है वो हमें मिलेगी, आपको लाइव प्रूफ जहां पे जो है वो लाइव प्रूफ दिखाऊंगा। उससे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बताता चलूं कौन से ऐसे लोग हैं जो कि इमरजेंसी अपॉइंटमेंट जो है वो लेके यूएसए का वीजा जो है वो अप्लाई कर सकते हैं और फौरन अपॉइंटमेंट लेके आगे ट्रैवल कर सकते हैं और अपना इंटरव्यू कंडक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये ऑफिशियल आपको वेबसाइट दिखा रहा हूँ, इसकी मैं लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे देखें, ये क्वालिफिकेशन जो है वो लिखी हुई है कि जो एक्सपेक्टेड जो अपॉइंटमेंट है, जो इमरजेंसी अपॉइंटमेंट है वो किन लोगों को जो है वो दी जाएगी। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि यूएसए की एम्बेसी ने बड़ी क्लियरली जो है ये एक अच्छी और स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज है कि लिखा हुआ है कौन से ऐसे लोग हैं अगर वो आप उसमें फॉल करते हैं तो फिर आप इमरजेंसी अपॉइंटमेंट जो है वो नहीं ले सकते, क्योंकि ये इमरजेंसी के क्राइटेरिया में नहीं आती। अभी 5 से 6 कैटेगरियां आपको बताने लगा हूं जो कि इमरजेंसी में नहीं आएंगी और ना ही आप अपॉइंटमेंट जो है इसके लिए ले सकते हैं। सबसे पहले अगर आप कोई शादी अटेंड करना चाह रहे हैं, कोई आपकी वहां पे आपने ग्रेजुएशन की है या आपने वहां पे कोई डिग्री ली है, उसकी कोई सेरेमनी होने जा रही है, या फिर आपकी कोई फीमेल ऐसी हैं जो कि यूएसए में रहती हैं और वो प्रेग्नेंट हैं और आप उसके क्लोज रिलेटिव हैं, आप उसको मिलने के लिए जाना चाह रहे हैं या तीमारदारी के लिए जाना चाह रहे हैं या उसको सपोर्ट करने के लिए मॉरली जाना चाह रहे हैं, ये भी एक क्राइटेरिया आ गया। इसके अलावा कोई बिजनेस, कोई एकेडमिक या प्रोफेशनल वहां पे कोई कॉन्फ्रेंस है या कोई टूरिज्म के लिए आप जो है वो जाना चाह रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये सारी क्राइटेरिया, सारी कैटेगरी जो मैंने आपको बताई हैं, ये यूएसए एम्बेसी ने इनको नॉन इमरजेंसी क्राइटेरिया में रखा हुआ है। अगर आपकी ये इमरजेंसी है तो इसको यूएसए एम्बेसी जो है वो नहीं मानेगी, ये आप ना ही इमरजेंसी अपॉइंटमेंट इन क्राइटेरियाज में ले सकते हैं जो मैंने आपको यहाँ पे गिनवाए हैं। ये लिखे हुए हैं, मैंने हाईलाइट भी किए हुए हैं, आखिर इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप पढ़ सकते हैं। अब फ्रेंड्स, मैं बताता हूं कि कौन से ऐसे लोग हैं जो कि आप जिनको इमरजेंसी में अपॉइंटमेंट जो है वो दी जाएगी, उनका मैं जो है वो बता देता हूं। सबसे पहले तो फ्रेंड्स, इसमें 2 क्राइटेरिया जो है वो मेन रखे गए हैं। अगर खुदा ना खास्ता कोई बंदा वहां पे उसकी कोई डेथ होगी या आप उसका जनाजा पढ़ना चाहते हैं, एक ये वाली इमरजेंसी है, कंडीशन है, और दूसरी कंडीशन ये है कि आपको कोई मेडिकल की ऐसी ट्रीटमेंट चाहिए जिसमें आपको वाकई ही कोई इमरजेंसी है और आपका इलाज जो है वो यूएसए में ही होगा, तो ये भी इमरजेंसी में आएगा। इसका भी आपने प्रूफ देना होगा। अगर आप मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं तो आपने डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन, उसकी तरफ से जो है वो फिजिशियंस की तरफ से लेटर जो है वो देना होगा जो कि इस चीज को इंडिकेट करेगा कि वाकई ही इस बंदे को इमरजेंसी है और ये मेरा क्लाइंट है, मैंने इसकी ट्रीटमेंट जो है वो करनी है, इसका आपने सबूत देना होगा। इसी तरह अगर खुदा ना खास्ता फ्रेंड्स कोई बंदा की डेथ हो चुकी है, आपने उसका जनाजा पढ़ना है, तो ये लिखा हुआ है लेटर फ्रॉम द फ्यूनरल डायरेक्टर स्टेटिंग द कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन द डिटेल ऑफ द, यानी कि फ्यूनरल जो डायरेक्टर है वहां पे उसकी तरफ से जो है वो आपको एक लेटर जारी होगा जिसमें लिखा होगा आपका नाम, आपकी पूरी बायोडाटा लिखा होगा, और इस चीज का भी आपने प्रूफ देना होगा कि वाकई ही जिस बंदे का मैं जनाजा पढ़ने जा रहा हूं वो आपका क्लोज रिलेटिव है, इसका भी आपने सबूत देना होगा। इसके अलावा ऐसे लोग जो कि कोविड को मेडिकल के रेलिवेंट हैं, कुछ सर्विसेज वहां पे कोई देना चाहते हैं कोविड के रेफरेंस से, तो वो भी जो है इमरजेंसी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट जिनका जो है वो कोर्स जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है, लेकिन उनको जो रेगुलर अपॉइंटमेंट है उनके कोर्स स्टार्ट होने के बाद की मिल रही है, वो अपने कोर्स की डिटेल दे के शेड्यूल दिखा के एम्बेसी को तो अपनी उससे पहले जो है वो अपॉइंटमेंट इमरजेंसी में ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया है ऐसे लोगों का जो कि इमरजेंसी वाले हैं और नॉन इमरजेंसी वाले कौन सा क्राइटेरिया है, ये पूरा मैंने आपको बता दिया। अब आपको मैं बताऊंगा जो एक रेगुलर अपॉइंटमेंट है वो कौन सी डेट की जो है मिल रही है, वो भी आपको लाइव जो है प्रूफ दिखाता हूँ। फ्रेंड, ये मैंने यहाँ पे लॉगिन किया हुआ है, ये देख सकते हैं, यहाँ पे अकाउंट मेरा लॉगिन है, यहाँ पे मैं न्यू अपॉइंटमेंट इस वाली ऑप्शन को जो है वो क्लिक करूंगा। फ्रेंड्स, अब आपको ये पूछ रहा है कि आपको कौन सी अपॉइंटमेंट चाहिए, तो फ्रेंड्स मुझे विजिटर वीजा के लिए, चूंकि मैं अप्लाई कर रहा हूँ विजिटर वीजा, बिजनेस वीजा, ये सारे वीजा जितने भी हैं ये नॉन इमिग्रेंट वीजा में आते हैं, लिहाजा ये नॉन इमिग्रेंट में मैं क्लिक करके इसको कंटिन्यू पे जो है वो क्लिक करूंगा। फ्रेंड्स, अब आपको पूछ रहा है कि आपको इस्लामाबाद से जो है अपॉइंटमेंट चाहिए या कराची से, तो मैंने यहाँ पे इस्लामाबाद सेलेक्ट किया है और कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। अब आपको तीनों कैटेगरीज दिखा रहा है कि स्टूडेंट वीजा के लिए जाने हैं, बिजनेस वीजा या टूरिज्म के लिए जाना चाह रहे हैं, या वर्क पिटिशन वर्क वीजा के लिए जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जो टूरिज्म वाली कैटेगरी है, बिजनेस कैटेगरी, वो यही आती है, तो मैं इस वाली ऑप्शन पे जो क्लिक करता हूँ और कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। विजिटर वीजा में 3 सब कैटेगरीज आती हैं। जो लोग विजिटर वीजा पे जाते हैं या बिजनेस वीजा पे जाते हैं और उनका जो पर्पज होता है वहां पे टूरिज्म और बिजनेस दोनों होता है, तो वो B1 B2 कैटेगरी कहलाती है, जिसमें ज्यादातर जो लोग हैं वो यही वीजा यूएसए का अप्लाई करते हैं। तो मैं इस वाली ऑप्शन पे क्लिक करके नेक्स्ट वाली ऑप्शन पे क्लिक करूंगा।
फ्रेंड जो ही आप कंटिन्यू वाली ऑप्शन पे जो है वो क्लिक करेंगे तो इस पोर्शन पे आपने अपना पूरा बायोडाटा जो है दिखाना होगा। फ्रेंड्स ये ऑलरेडी मैंने चूँकि यहाँ पे अपना डाटा फीड किया हुआ है। अब आपको लेफ्ट साइड पे विंडो नज़र आ रही है, उसके एंड पे आप देखेंगे तो ब्लू जो आपको एक पट्टी नज़र आ रही है, वहाँ पे लिखा हुआ है जो सबसे पहली अपॉइंटमेंट इस वक्त अवेलेबल है वो 21 दिसंबर 2022 की जो अपॉइंटमेंट है वो नज़र आ रही है। यानी कि फ्रेंड्स आज जो है 3 अगस्त 2021 है। आज से 1.5 साल बाद, तकरीबन 1 साल 5 माह के बाद जो है आपको जो है वो अपॉइंटमेंट मिलेगी। तो फ्रेंड्स ये इस चीज़ को शो करती है कि इस वक्त यूएसए की एम्बेसी जो है उस पर वर्कलोड जो है वो बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा लोग जो है अपनी अपॉइंटमेंट जो है वो ले चुके हैं। अब मैं नीचे से जो है नेक्स्ट वाली ऑप्शन पे चला जाता हूँ। फ्रेंड्स बिल्कुल ये हम एंड वाले पॉइंट पे जो है वो आ चुके हैं, जहाँ पे जो है अब आपको वो पूछ रहा है कि आपने अपना जो पासपोर्ट है वो फिजिकली आके लेंगे या वाया कोरियर जो है वो लेंगे। तो फ्रेंड्स इस विंडो में भी आपको लेफ्ट साइड पे जो है वो मैं जूम भी करके दिखाता हूँ, आपको नज़र भी आ रहा है कि वही डेट जो है आपके सामने जो है वो शो हो रही है। तो फ्रेंड्स जब भी आप यूएसए का वीज़ा अप्लाई करेंगे तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। ये कुछ वक्त पहले जो है अपॉइंटमेंट 6 माह पहले जो है वो मिल रही थी, उस वक्त भी मैंने एक वीडियो बनाई थी। और अब जो ये दुरानिया जो है ये तकरीबन 1.25 साल से 1.5 साल का जो है वो इस पर जो है वो चला गया है, जो कि इस चीज़ को शो करता है कि इस वक्त बहुत ज़्यादा लोग जो है यूएसए का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ अपॉइंटमेंट्स के हवाले से और रेगुलर अपॉइंटमेंट्स के हवाले से आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। थैंक यू वेरी मच।